मैन इज एन एनिमल, मैन इज अ सेक्सुअल प्रेडेटर। और ये हैवानियत इंसान की किस हद तक जा सकती है बात करते हैं। तो भाई पता ही होगा, कोलकाता हॉरर ट्रेंड चल रहा है पूरे हम्म। देश भर में। हाँ। यस। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा तुम दोनों के ओपिनियंस क्या है जो हुआ है उस पर। ओपिनियन क्या हो सकता है इस चीज़ के, तुमको एग्जैक्ट केस पता है क्या हुआ है? मतलब लाइक रियली में क्या हुआ है, किसने किया है, या फिर जो जो चीज़ें बाहर आई है? जितना मुझे पता है मैं वैसे बता रहा हूँ, जितना मुझे पता है। हम्म। प्रॉपर तो मुझे भी नहीं पता। हाँ। डिग नहीं करा मैंने, किसी को और पता है डिग करा है किसी ने यहाँ पर थोड़ा टॉपिक पर? मैंने थोड़ा बहुत करा है। जितना मुझे पता चला है, हम्म। वो शायद मेडिकल स्टूडेंट थी, पीजी की, हम्म। है ना? और ट्रेनी थी वो डॉक वो अकेली, हॉस्पिटल में। हाँ रात को अकेली थी। हम्म। अचानक से 10-12 लोग घुसते हैं 8। एक रूम में जहाँ पर वो थी, काम कर रही थी। हम्म। और हाँ, वो हैवानियत के जो भी हम्म। चीजें होती है वो सब हुई है। बेसिकली रेप हुआ है। सो इसके अंदर अभी तक 2 लोगों को अरेस्ट करा है इन्होंने। एक पुलिस ऑफिसर है, जो कि मतलब लाइक एज अ सिविक काम करता है, जो पुलिस ऑफिसर है, उसको अरेस्ट करा। और ऐसा उसके लाइक स्टोरी में पता चला है कि उसने अभी तक 4 बार डिवोर्स हो चुका है उसका। और उसको पोटेंशियल वुमनाइजर भी बोला जाता है, मतलब लाइक जो पुलिस में उसके साथ काम करने वाले जो कलीग्स थे। सो वो भी हम्म। अक्यूज्ड है, उसको भी अरेस्ट करा है। और एक ट्रेंड बॉक्सर था जिसके पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, जो कि वो हॉस्पिटल में भी था। लाइक लाइक कुछ चीज़ के लिए उसको हॉस्पिटल में कुछ दिनों से था, बीमारी के वजह से नहीं, कुछ काम के लिए। और वो वहाँ पे फ्रीली घूम सकता था, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, वो कहीं पे भी जा सकता था क्योंकि पॉलिटिकल कनेक्शंस वगैरह थे। क्योंकि मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। सो अब वो जो बंदा है, वो बंदे को सेमिनार वगैरह हर चीज़ एक्सेस करने का था। तो ये जो लड़की है, ये कुछ काम के लिए या किसी चीज़ के लिए सेमिनार हॉल में थी, उस हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में थी, और वहाँ उसका रेप हुआ है। अब एग्जैक्टली और ये 2 बंदों को अरेस्ट करा गया है अभी, बाकी सारे बंदे मिले नहीं हैं, और कौन है वो पता नहीं है। और मेरे को ये भी पता चला है कि हम्म। पहले कुछ नहीं हुआ था, जैसे सुसाइड का केस डिक्लेयर करा था सुसाइड का पुलिस केस ने। डिक्लेयर करा था पहले। पेरेंट्स ने बताया हम्म। उन्हें लड़की की बॉडी मिली थी, पैर पूरे 90 डिग्री एंगल में थे, पेल्विस हाँ। फाड़ चुके थे, कि जो भी दरिंदे थे। 90 नहीं, ज़्यादा ज़्यादा। और 90 तो हाँ, और भी नेचुरली हो ज्यादा, पर सकता, वही है हाँ। कि हाँ, जो पेल्विस पूरी फट गई थी। और उसके जो आंखों में से चश्मे खून थे वो निकल भी रहा उसकी आंख में कर दिए थे। था। हाँ, उसकी बॉडी में से उसकी आंखों से खून बह रहा था, उसके लाइक कानों से खून बह रहा था, और बिल्कुल उसके बिल्कुल प्राइवेट बिल्कुल। पार्ट से भी खून बह रहा था। हम्म। हाँ। तो और लाइक बहुत सारे पी आई एल्स फाइल करे थे उसके फैमिली ने, लाइक विद द हेल्प ऑफ वकील्स एंड ऑल। उसके बाद जाके जब ये जो चीज़ें हैं थोड़ी पब्लिकली आना चालू हुआ, तब हाई कोर्ट ने सैटरडे को ये कोर्ट सीबीआई को फॉरवर्ड करा। ओके। अब सीबीआई को केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सो अब लेट्स सी व्हाट हैपन्स। क्योंकि लास्ट मेरा जो मेरे को पता है कि सीबीआई ने किसी केस को के हाथ में सीबीआई के केस हाथ में कोई पॉपुलर केस गया था, वो सॉल्व तो हुआ नहीं था। सो इस बार क्या होता है? हाँ, ये भी एक बात है, लोग कहते हैं सीबीआई के हाथ में जाता है सॉल्व, ये सब भाई हम्म। इल्यूशन है, सब होता तो है नहीं। मैंने तो देखा नहीं है सीबीआई ने फिलहाल कोई बड़ा पॉपुलर केस सॉल्व किया हो। नहीं, मैंने भी नहीं सुना है। पैसे खिला दो तो केस सॉल्व कैसे होगा? हम्म। तो वही। सो तुम लोगों को क्या लगता है, मतलब लाइक ये जो बात है बहुत बुरी हुई है, मतलब जब जब ऑब्वियसली। जब तुम लाइक। सोचते हो जब तुम सोचते हो जब मैंने ये सुना था, ठीक है, मैंने सुना था, मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये आई थी कि भाई इन लोगों को भाई मार देना चाहिए भाई चौराहे पे। भाई सबसे पहला एक लाइक एक नॉर्मल बेसिक ह्यूमन के नाते तुम्हारे जो कि दिमाग में हर कभी डेवलप्ड कंट्री में होता है, पहले दिन 24 घंटे के अंदर शूट कर देते हैं, हैंग टिल डेथ। शूट कर देते हैं, हाँ। एग्जैक्टली। हम्म। और इसके ऊपर फिर अपन ने इंटरनेट पे काफी ऐसे पोस्ट्स देखे जिनके अंदर में मतलब इंडिपेंडेंस डे पे खास करके हम्म। कि 78 साल की स्वतंत्रता सेलिब्रेट करो, किस बात की हाँ। स्वतंत्रता है कह के कई ये सारे तो लोगों ने ये बोला। तो मेरे को ना ये मेरे को बहुत नॉनसेंस बात लगती है एक सेंस में, क्योंकि कंप्लीटली नहीं। क्यों पता है, मतलब लाइक लिटरली अगर तुम वो पोस्ट का टेक्स्ट अगर मैं तुमको बताऊँ, तो उसके में ऐसा लिखा था, द डे व्हेन द वाइट एप्रन टर्न रेड, 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मेड नो सेंस। सो वो पता है, ऊपर वही वाली है। लाइन सही थी, हाँ। वो सही हुआ है, हॉरर है वो। हाँ। नीचे वाली लाइन सही नहीं थी, जिस पर हम आगे आएंगे इन डेप्थ। वही। वही वही। तो पहले तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो हैरान करने वाली दो बातें इसमें लगती हम्म। है कि हॉस्पिटल में ऐसी चीज होना, हाँ। ओपन पब्लिक जगह, ऑब्वियसली रात का समय था तो अपन हम्म। समझ सकते हैं, लेकिन
24/7 एक्टिव रहती है वो जगह, वही। और वहां पे आप इस तरह की चीज कर दो, वो भी इतनी ब्रूटैलिटी के साथ में, एग्जैक्टली। इतना ज्यादा भयंकर तरीके से। काफी एलैबोरेट चीज है अगर आप देखो तो इसमें, मतलब ये कोई बहुत क्विकली हो गया ऐसी चीज नहीं है, इसमें काफी समय लगा होगा, और इतने समय तक किसी ने इसके ऊपर कुछ इसे रोकने की कोशिश नहीं की, किसी को पता नहीं चला। ये सबसे ज्यादा दिमाग घुमाती है ये बात। वही। और दूसरी बात कि चलो अपन देखो, अगर थोड़ा एक बेस लेवल पे देखें तो कहाँ से आती है सारी चीजें, किसी के भी दिमाग में कहाँ से आएगी? सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, ये सब हम कह सकते हैं सेक्सुअल कि फ्रस्ट्रेशन। बहुत ज्यादा आप भरे हुए हो और आपको कहीं ना कहीं उस चीज को निकालना है, तो आप किसी को टारगेट बनाते हो और उन्हें फोर्स करते हो, यहाँ तक एक समझ में ट्रेट एक ट्रेट और देखा गया है ऐसे लोगों के बीच, हाँ इन लोगों में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत खतरनाक लेवल पर होता है। होता तो है। श्योर हल्की श्योर। सी लड़की ने, औरत ने कुछ कह दिया, ये ट्रिगर हो जाते हैं खतरनाक तरीके से। इसका इसको देख के पता मेरे को वो वाला पार्ट याद आता है, हालांकि ऑब्वियसली फिक्शन है, पर महाभारत के अंदर वो वाला एक पार्ट आता है ना जहाँ पे द्रौपदी ने बोल दिया था अंधे का पुत्र अंधा। फिक्शन है वो, फिक्शन है लेकिन वो। अगर आप स्टोरी के हिसाब से देखोगे ना, काफी सही चीज है भाई वो, उस कि फिक्शन के हाँ मुताबिक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उस जो फिक्शन के दुर्योधन के मुताबिक अंदर ये में है, था। उस फिक्शन के मुताबिक ये कहा जाता है कि सिर्फ उस डायलॉग की वजह हाँ, से द्रौपदी चीरहरण हुआ था। तो लाइक पर कंप्लीटली आप वही देखो ना, एग्जिस्ट हो रहा है इतनी वही। सी बात के हाँ। लिए आप किसी का रेप कर दोगे, हम्म। ये भी एक है और ना पता है, तो। ये भी पता है, एक हाँ दोगलापन है। करेक्ट। काफी लोग इसी चीज पर द्रौपदी को, पांडव को टारगेट करते या। और डिफेंड करते कौरव हाँ को, कर्ण लोगों को। हाँ एट यार द पता है। सेम टाइम राइट इस इशू पे वो ब्लेम कर रहे हैं पूरी दुनिया को। एग्जैक्टली। ऐसे मोमेंट्स पे ना, ऐसे मोमेंट्स पे मेरे को है ना, हाँ ये चीज़ पे मेरे को बहुत ज़्यादा बिलीव हो जाता है कि लिटरली रामायण महाभारत, महाभारत मोस्टली इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब लाइक जो चल रहा है ऑब्वियसली। भाई, जो चल रहा है, क्योंकि तुमको हर चीज़ का एग्जाम्पल मिल जाएगा उस चीज़ के अंदर, और हर चीज़ का सोल्यूशन भी महाभारत काइंड ऑफ मिल जाएगा उसके अंदर। 100% तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई महाभारत एकदम सबसे ज्यादा रेलेवेंट हिंदू टेक्स्ट अगर अपन ढूंढने जाएंगे तो महाभारत ही है भाई। वही। कि तुम भूल जाओ इतना ज्यादा भाई भाई, आप मैं बता, रियल। मैं एक चीज़ बोलूँ ना, मैं एक चीज़ बोलूँ, तुम भूल जाओ उसकी ऑथेंटिसिटी। तुम भूल जाओ कि हाँ उसके यहाँ सच्ची में भगवान थे या नहीं। तुम भूल जाओ उसके यहाँ जो फिक्शन कर तीर दो थे, उसे पूरा। जो तीर चले हैं हाँ वो एटॉमिक बॉम्ब जैसे थे या नहीं, भूल जाओ, इग्नोर मारो इस चीज़ को। बट उसकी स्टोरी, करेक्ट उसके कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली। उसकी टीचिंग्स, उसके मॉरल्स, और उसके वो कैरेक्टर्स उसके कैरेक्टर्स की जो कैरेक्टर्स। बिहेवियर है, जो नुआंसेस हाँ है, कितने रियल है भाई। वही। मैं तुम इसी पे कह रहा हूँ। हाँ एटलीस्ट इन चीज़ों पे भी अगर तुम फोकस करोगे ना, तुमको बहुत क्लैरिटी मिलेगी हाँ लाइफ की, बहुत ज़्यादा। श्योर। और फिर इसमें भी लोग जब इस कौरवों वाली साइड के कैरेक्टर्स को जस्टिफाई करते हैं ना, तब वो पता चलता है कि कैसे अपन समय के साथ में और नेगेटिव की तरफ जाते और जाते भाई मेरे को पता हैं है, ना। मेरे को है ना, तुम अभी एक चीज़ है, अब कर्ण वाली जो चीज़ है, ठीक है, कर्ण को लोग हाँ ग्लोरीफाई करते हैं। अब कर्ण को किस करेक्ट बात करते ग्लोरीफाई, कि वो भाई उसको बचपन में उसकी माँ ने छोड़ दिया, उसको सूत पुत्र इस तरीके से चिढ़ाते थे, बट उस बंदे ने अच्छे काम भी तो नहीं करे ना। इस चीज़ से ना लोगों को ये श्योरिटी मिल जाती है कि अगर हम बेचारे हो तो हम कुछ गलत भी करेंगे ना तो लोग उसको इग्नोर कर देंगे। एग्जैक्टली ये बहुत भयंकर चीज है भाई, क्योंकि देखो हम्म। आपके साथ में गलत हुआ है, ये इससे ये चीज जस्टिफाई नहीं हो जाए कि आप किसी और के साथ में कुछ एग्जैक्टली, गलत उसी करोगे। से तो साइको किलर्स वो बनते हैं गलत भाई। गलत ही होगा। उसी से तो साइको हाँ किलर्स बनते हैं हाँ भाई, जेफरी डामर वगैरह इसी तरीके से बनते हैं। भाई। अभी उसको ये बोल के जस्टिफाई करो कि उसको तो पेरेंट्स ने बहुत ये किया था, तो क्या उसकी किलिंग जस्टिफाई हो गई? एग्जैक्टली। पेरेंट्स ने किया तो तू किसी को जाके काट के खा जाएगा? हम्म। एक पॉइंट बोलूंगा, बड़ा अच्छा जेफरी डामर का नाम उठाया। हम्म। हाँ तो पता है जेफरी डामर को हम्म। सेक्स आइकन की तरह ट्रीट करती है कुछ लड़कियां। हाँ, मैंने खुद अपनी कुछ फ्रेंड्स को बोलते हुए सुना है कि भाई, कितना कूल है, कितना हाँ हैंडसम है, हाँ भाई, मज़ा आता है उसको कितना देख के। सेक्सी है। हाँ हाँ क्योंकि कि तुमने जो कहा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हम्म। बट उसके बाद में भी जब आप सेकंड उसका जो एस्पेक्ट है वो इतनी ब्रूटैलिटी, हम्म। ठीक है सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन थी वो तुमने निकाल दी, पर फिर उससे इतना ज्यादा मतलब टॉर्चर करना, हम्म। ये एक तरीके से सेडिस्टिक है भाई। मतलब जो भी इस तरीके से कर रहा है कितना साइकोपैथ है भाई। आप उसके दिमाग देखो भाई, कि मतलब जाके उसको पूरा इतना खींचो कि भाई ब्लड आने लग जाए, आप आंखों में ही उसके स्पेक्स को क्रश कर दो, कितना मतलब यार एक तुम क्या क्या। तुम क्या तुम ये मानते हो कि ये जो पॉप कल्चर है आजकल के ज़माने में, लाइक मैं कंप्लीट बुरा नहीं मानता, बट डू यू बिलीव कि ये जो मूवीज़ बनती है बहुत सारी, ठीक है, जिसके अंदर ये रेप केसेस वगैरह दिखाते हैं, या फिर ऐसे ट्रॉमेटाइजिंग जैसे जेफरी डामर वगैरह वाला जो हो गया, तो लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है इससे। वो सोचते हैं अरे ये तो मेरे जैसा है,
लोग कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली बहुत सारे लोग वैसे बनने लग गए कि मतलब अगर तुम देखो, बहुत ऑफ टॉपिक नहीं है बट बहुत वियर्ड तरीके से होगा ये बताना मेरे को, मैं शायद इसको ठीक से फ्रेम ना कर पाऊँ, बट तुमको पता है ना, बहुत सारे मर्द, मैन बहुत सारे जो डायलॉग मारते हैं कि गर्म करके ठंडा छोड़ना, जो तो मूवीज़ औरतें में होता बोल है, हाँ, जो मूवीज़ में जो सेक्सुअलिटी दिखाते हैं, जो फीमेल्स को ओवरली लाइक एक्सपोज, ऑब्जेक्टिफाई हाँ, करते हैं। ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, एक्सपोज करते हैं। सो उस चीज़ से मतलब लाइक देखो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बहुत ज़्यादा मेंटली डेवलप्ड है, वो लोग भी करते हैं, बट जो बहुत ज़्यादा मेंटली डेवलप नहीं है, जिनके लिए मूवी सब कुछ होती है, या फिर जो मूवी से बहुत इंस्पायर होते हैं, जैसे गाँव खेड़े के लोग, एकदम सबर्ब्स के लोग, वो लोग उस चीज़ को देख के ना, उन लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये तो नॉर्मल है ना, तो मूवी में हो रहा है तो मैं भी करूँगा। अगर उसने मेरे को ठंडा करके छोड़ दिया है, सो लाइक अब मैं, मेरा भी मतलब लाइक अगर वो अपने आप को इतना रिवील कर सकती है तो फिर मैं भी उसको रिवील कर सकता हूँ। क्या कहना चाह रहे हो, थोड़ा साफ साफ। भाई ये कह रहा मैं है उनकी इन्फ्लुएंस मेंटालिटी बताने की करती हैं कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे हाँ। लोगों को काफी हद मूवीज़ तक। मूवीज़ इन्फ्लुएंस करती है बहुत सारे लोग को इस ये ऐसी हरकतें करने के लिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे एक लोगों बात को, बताऊं, सबको नहीं। देखो, इन्फ्लुएंस एक बात बताऊं। लेने के लिए, हम्म। हाँ, हाँ ग्रे भाई बोलो। हम्म। तो मेरा मानना है, आई अंडरस्टैंड तुम जो कह रहे हो, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑब्वियसली होता है, हाँ। खास करके अगर आप अंडर 18 हो यप। और आप ऐसी चीजें देखते हो, हम्म। तो कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे इम्पैक्ट करने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि और जो कहते हैं ना, एक होता है शरीर से 18 का हो जाना, और एक होता हाँ। है दिमाग से 18 का हो जाना। हम्म। अभी ऐसे मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली कोई ब्रैग करने की बात नहीं है, बट जैसे मैं क्या है, बहुत जल्दी ये सारी चीजें, मतलब उतना मैं वैसे नहीं सोचता था। हाँ। पहले भी देखी हुई है, और कई आर रेटेड फिल्में देखी हुई है, हम्म। पर मैं उन्हें उस हिसाब से कभी नहीं देखता था कि हाँ ये रियल में भी नहीं, वो फिल्म है, फिल्म को फिल्म की तरह लो। हम्म। ठीक है, ये चीज कई लोगों के दिमाग में नहीं होती, और जिसको ये समझ में नहीं आता ना कि फिल्म को फिल्म की तरह लेना चाहिए, वो हम्म। इंसान ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस लेगा। बट इसका एक और ये भी है कि अगर उसके दिमाग में वो सब करने की कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी इच्छा है ना, हम्म। तो वो मूवी को देख के और ट्रिगर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, ना कि वो देख के उसके दिमाग में वो चीज आए। ध्रुव राठी वाली उससे बात। ज्यादा वो देख के वो ट्रिगर हो, वो उसकी पॉसिबिलिटी होती है, मेरा मानना ये है। हाँ, ध्रुव राठी वाली हाँ, बात है, बट हाँ, ये आई बिलीव दिस थिंग, ये लोग कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली तो होता है उस चीज़ को हाँ, ट्रिगर, सबकॉन्शियसली होता है उन लोगों के दिमाग में, और मूवी से वो ट्रिगर होता है, ये तो इस हाँ, मैं तरीके, बताऊं, हाँ। कि जैसे देखो कि, हाँ, एक रीजन तो होता नहीं है। मल्टीपल रीजंस करेक्ट, होते हैं, हाँ। सिनेमा उनमें इज वन ऑफ से, द रीजंस हम्म। दीज थिंग्स हैपन, बट मुझे भी ये भी लगता है ना, हायर की भी निकाली जाए ना रीजंस की, हम्म। एक लिस्ट बनाई जाए, उसमें सबसे नीचे वाला रीजन ये होगा। हम्म। करेक्ट, आई क्योंकि एग्री मेरा 100%। मानना है इससे बड़ी रीजन है एनवायरनमेंट कैसा है आपका, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है। हम्म। क्योंकि देखो, अब ये तो रही बात, ठीक है, कि अपब्रिंगिंग एंड ऑल होता है, बहुत बड़ा पार्ट है। और सो एक और बात है भाई, एक चीज और, हम्म। कई कई लोगों की एजुकेशन भी तगड़ी होती है। हाँ। दैट इज व्हाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट वाले जो लोग हैं, हम्म। कई लोग एजुकेटेड भी होते हैं, अपब्रिंगिंग वगैरह भी सही सब सही होती है, फिर भी ऐसी हरकतें करते हैं। ऐसी हरकतें करते हैं। सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन ना, हम्म। आगे, बिल्कुल। ये भाई तुमको पता एक है ना, डिजीज की तरह है, ये कभी भी पनप सकती है। तुमको पता है ना, बहुत सारे, इसमें प्रॉब्लम, हाँ, हाँ, बहुत हाँ, मतलब मैंने लिटरली मैंने बहुत से केसेस सुने हैं जिसके अंदर जो मैरिटल रेप्स होते हैं, जो वाइफ्स के रेप्स होते हैं, वो हाँ, मोस्टली वेल एजुकेटेड हस्बैंड से करते हैं, मतलब सब नहीं, मतलब लाइक मैंने जितने सुने हैं मोस्टली। उनमें से जो रहते हैं अधिकतर एजुकेटेड, और हाँ। समझ, वो। तो करेक्ट है, हम्म। करेक्ट है, क्योंकि वही है ना, उनको समझ में नहीं आता है कंसेंट जो चीज होती है, बड़ी कुछ लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है ये, लोग और है वो ना, समझाना बहुत जरूरी है। मेरे को ये बहुत बड़ी बकचोदी वाली बात लगती है कि किसी लड़की की ना में हाँ होती है, चुप्पी में हाँ होती है, चले जाने में हाँ होती है। भाई हर चीज़ में हाँ कैसे होती है लड़की की, ना क्यों नहीं होती? नो हाँ मीन्स नो कुछ लोग क्यों नहीं कहते हैं ना होता? कि तुम वो बॉलीवुड तुम्हें, को तो दोष जरूर दे सकते हो, हाँ। चाहो वो तो। कुछ लोग तुम, कहते हैं ना वो बस चेस करो उससे, वो चाहती है तुम चेस करो, भाई तुमको पता है, चैलेंज की तरह लो इस चीज को। कुछ लोग कहते हैं। मैं देखो पता है, मतलब मैं मूवीज़ को क्यों नहीं बोला, अब मैं तुमको थोड़े मूवीज़ के सीन से एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है? अभी तुमने रांझना देखी होगी, ठीक है? बहुत फेमस रोमांटिक मूवी है, मुझे पसंद है, तुम दोनों को हाँ, भी पसंद है। उसके अंदर वो बार बार उस लड़की को अप्रोच करता है, वो लड़की उसको थप्पड़ मारती है, बट स्टिल वो उसके पीछे है। वो लड़का बुरा नहीं है, मतलब वो लड़का उसका रेप नहीं कर रहा, बट बहुत सारे लोग अब सोचेंगे ना, अरे अब ये लड़की हमें मना कर रही है, शायद इसके दिल में भी वही है जो उस लड़की के दिल में था मूवी के अंदर। सो आई कैन गो विथ हर, आई मतलब लाइक मैं फोर्स कर सकता हूँ अपने आप को उसके ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी वही चाहती है, उसकी नाम है हाँ है।
ये चीज़ है ना, मतलब लाइक कह सकते हैं। बहुत बहुत मेस्ड अप है लोगों की सोच कि लोग, मैं पता नहीं कहाँ से ये चीज़ें आई है लोगों के दिमाग में। और मैं मानता हूँ मूवीज़ को इसका सबसे बड़ा श्रेय देता हूँ कि इन्हीं से आई है इनके दिमाग में कि ना में हाँ होती है, और कहाँ से आ सकती है। सिर्फ अगेन और भी हम्म। जगहों से इनको ये बात सिखाई जा रही है भाई, ऐसी हम्म। बात तो है ना, बिल्कुल सही, सही। मैं भी मानता हूँ ये रीजन है, बट इट इज बहुत से नॉट लोग सिखाते लाइक हैं। इट कैन नॉट बी द ओनली ओनली रीजन व्हाई नहीं, दीस बट थिंग्स आर कैन हैपनिंग। बी अ रीज़न, हाँ। एंड इट कैन बी अ वेरी स्मॉल रीजन, हम्म। है ना, अगेन ट्रिगरिंग पॉइंट हो सकता है, हम्म। लेकिन इसके थ्रू ही आ रहा है ऐसा कहना क्योंकि बहुत थोड़ा सा लंबे मेरे समय ख्याल से। से एक्सैजरेशन है। हाँ वरना तो चलो, यार ऐसे तो हाँ। कितना कुछ दिखाते हैं भाई, ऐसे तो रामायण सब लोगों ने सुन रखे, तो लोगों में हम्म। अच्छाई क्यों नहीं आई उसके थ्रू? हम्म। वही है। बिल्कुल सही बात भाई, है। बट ये हैं? पता है ना, तुम अगर मानते हो, तुम मानते होगे, आई गेस तुम मानते होंगे, नेगेटिविटी लोगों को हाँ, हाँ जल्दी वो करती है, फैसिनेट करती है एज कम्पेयर टू, करती है। हाँ। लेकिन हम्म। बच्चों के लिए दोनों बातें सेम ही होती है हाँ ब्रो, वो तो है। बच्चे पॉजिटिविटी की भाई तरफ ही ज्यादा मैं अट्रैक्ट मानता होते हूँ हैं। ना, मतलब तो अगर तुम ऐसे किसी किसी बच्चे को रेस करने की अगर बात करनी हो, मैं मानता हूँ ना, अगर किसी बच्चे को रेस करना है ना, उसको भाई तुम रामायण महाभारत जैसी कहानियाँ जो होती है ना, फोकलोर्स, ये दिखा के रेस करो भाई। इससे उनका बार हाँ, सेट करो, इससे उनका बार सेट करो तुम भाई। बिल्कुल। बॉलीवुड मूवी से बार आई सेट नहीं थिंक होता किसी बच्चे का भाई। आई थिंक हाँ, सबका बात यही था, करेक्ट है। एटलीस्ट हमारी जनरेशन को तो यही था। आगे की जनरेशन पता नहीं क्या होगा। हम्म। आगे की जनरेशन तो वही है भाई, वो एलीट लोगों की जनरेशन है, एग्जैक्टली। और सोशल मीडिया, वो अलग ही अभी चलता है। अभी थोड़ा आगे चलते हैं इस टॉपिक में। सोशल मीडिया, तो मतलब सोशल मीडिया कितना। सोशल मीडिया से कनेक्ट करेंगे जो हम बातें करना चाहते हैं, हाँ, जो बने रहना पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट में बने रहना। सोशल मीडिया में तुमने एक चीज देखी है? डैंक मीम, डैंक डैंक मीम्स, कमेंट्स। एग्जैक्टली भाई। उसका जैसे भी हाँ, ये भी एक बड़ा मैं लेयर टॉपिक एग्जांपल मैंने देता हूँ, देखा है। हम्म। एक रील है, हाँ, उसमें एक लड़की बस अलग अलग सिटीज को एक्सप्लोर कर रही है। हाँ। ठीक है, हाँ, और कुछ नहीं है उसमें, कोई उसने अपने आप की अपनी बॉडी एक्सपोज नहीं करी, कुछ नहीं है। हम्म। जैसे कमेंट जो काफी हाईलाइटेड कमेंट है, 50,000 60,000 लाइक है उस कमेंट पर, जिसमें लिखा हम्म। हुआ है, तू मेरे लंड पे बैठ। और लोग भाई ये रिएक्ट तो करते हैं उसके ऊपर। वही है, तो हेट कमेंट ही हुआ ना। और उसके बाद तुमने अभी देखे होंगे बहुत सारे पोस्ट आ रहे हैं, और फेसबुक पोस्ट वगैरह आ रहे हैं, मतलब कुछ बंदे बोल रहे हैं जैसे कि भाई ये कितनी खूबसूरत थी, काश उन 7-8 लोग में मैं भी एक होता। हाँ, ये और एक परवर्टेड जो रहता है ना, हाँ। सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड, उसका ही एक रिफ्लेक्शन है। कुछ लोग ऐसे वैसे मीम्स बना रहे डैंक हैं। मीम्स, हाँ हाँ कि हाँ, हाँ, डैंक मीम्स क्या? हाँ, डैंक मीम्स बोलो। डैंक मीम्स के भी एक काफी लेयर टॉपिक अपन कह सकते हैं, क्योंकि देखो इनिशियली अगर अपन देखें तो डार्क ह्यूमर जो रहता है, सार्केज्म के थ्रू हम्म। जिन लोगों का बेकार माइंडसेट है उन्हें क्रिटिसाइज करने के लिए शुरू किया गया था। हम्म। अगर तुम तह तक जाओ तो इनिशियली अपन क्या, डाउरी लेनी है, इस चीज को लेकर मीम बनेगी, तो वो हम्म। है कि भाई डाउरी को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, है ना। हम्म। लड़कियों को लेकर बहुत मिसोजिनिस्टिक कमेंट वो सार्केस्टिकली लिखा जाएगा कि हाँ भाई इस तरह के लोग होते हैं, वो जोकर होते हैं, वो बोल के आप सार्केस्टिकली उन्हें तंज भी कस रहे हो और ह्यूमर भी कर रहे हो। हम्म। ये इनिशियली किया जाता था। अभी क्या धीरे धीरे करके ओवर एक्सपोजर के कारण हुआ ये कि जो एक्चुअल में मिसोजिनिस्ट है, जो एक्चुअल में गलत चीजों को सपोर्ट करते हैं, वो अपने फ्रेजेस उस तरीके से लिटरली कह देते हैं, वो सार्केज्म नहीं होता उसमें लिटरली इतना कहते सा, हैं। वो लिटरली वही बात कह रहे हैं और उनको लगता है फनी है, बहुत कूल है, जो कि वो ज्यादा फक्ड अप लगता है। अब तुमने पूरा डार्क ह्यूमर का ओवरऑल जो पॉइंट है उसको ही तुमने ये कर डिस्कशन दिया। कर दिया। अच्छा माइक। हमारा हाँ माइक मेरा। बंद, हाँ। बिल्कुल हाँ। हम्म। नहीं, सही बात है, बट मेरे को लगता है यार, मीम क्या है ना, मीम कल्चर एक और चीज है कि ये काफी ज्यादा एक्सपोज है पब्लिक में। हम्म। हर कोई हाँ, कर सकता है, हर कोई डैंक बन सकता है। और इसलिए पता है, नहीं मैं वो कभी ओवर मानता नहीं एक्सपोज हूँ है। कॉमेडी की कोई लिमिट नहीं होती, इन चीजों की कोई। तुम्हारी आवाज़ चली गई वापस से। उसने ही बंद किया आई थिंक माइक। अचल, अच्छा। हाँ, हेलो। क्या हो गया? हाँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पब्लिकली आजकल सोशल मीडिया है तो हर कोई मीम बना सकता है, हर कोई डैंक हो सकता है। हम्म। और काफी लोग जस्टिफाई भी करते हैं ना कि यार कॉमेडी है भाई, कॉमेडी में कुछ भी चलता है। हम्म। तो ग्रे भाई ने जैसा कहा है ना, वो चीज आउट ऑफ द वे जा चुकी है ऑलरेडी। हम्म। भाई कॉमेडी ये सीमाएं पार कर चुकी है। ये तो है। समय रैना को लो लो है उसका बहुत बढ़िया एग्जांपल, वो हमेशा सार्कास्टिकली करता है, लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन भाई वो सार्काज्म होता है भाई उसका, हम्म। वो समझते ही नहीं लोग। ही डोंट मीन इट। ही डोंट मीन इट हाँ, ही एग्जैक्टली वो डजंट चीज़। मीन इट, ही तो उस चीज हाँ का उल्टा ही कहना चाह रहा है, वो उस वही। चीज को करके वो उल्टा ही बताना चाह रहा है उस बात का। एग्जैक्टली।
हाँ यार ये फिर जॉन सोशल है। मीडिया पे एक वेव और चल रही है, आया जाएगा उस पे हाँ हाँ फाइनली। बिल्कुल हाँ, आ जाओ बिल्कुल, भाई आ जाओ। समय आ गया है। चलो, करो करो करो, स्टार्ट करो। हम्म, तुम ही कौन करो। करेगा? मैं करूं? करो करो। हाँ तो इंडिपेंडेंस डे, हम्म ठीक है। हम्म उस दिन 3 तरह की पोस्ट मैंने गौर करी है, जो कि रिपोस्ट मारी जा रही है स्टोरीज पर और इंस्टाग्राम पर, हम्म ओवर ऑल द फीचर्स। पहली, 78 years ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस मेक मेक नो नो सेंस, सेंस। कुछ इस टाइप का। दूसरा, दिस इज अ क्राइम टू होप इन दिस कंट्री। तीसरी, men will be men, मैन विल बी मैन, हाँ। not all men but always a man। हम्म तो रिएक्शन जानना चाहूंगा मैं तुम लोगों का। सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि ये तो सबसे बड़ी बकवास है कि औरतें रेप नहीं कर सकती। और ठीक है, सबसे बड़ी वो भी बकवास कर है। सकती है। और सबसे बड़ी बकवास है कि लाइक मैन विल बी मैन। व्हाट मतलब क्या सेंस क्या बनाता है इस टॉपिक में? मैन विल बी मैन मतलब लाइक कहना क्या चाहते हैं पता है लोग? क्या सेंस बना भाई, जो नहीं फेमिनिस्ट नहीं, वो लोग थे ना कहना वो है, निकल के आगे फेमिनिस्ट लोग आगे। है वो बोल रहे हैं कि हाँ, हाँ। मैन विल वो बी निकल मैन के बोल आगे के आए। इसमें किया जाता है इस चीज को, और ऐसे तुम्हें वो पता कहते है दुख की बात क्या है ना, हमारी पब्लिक क्रिटिकल थिंकिंग के मामले में, हर चीज के मामले में बड़ी डम्ब है। हम्म करेक्ट। अपना दिमाग लाएंगे नहीं, लिखा क्या है, हम्म जस्ट बिकॉज देयर इज ट्रेंड गोइंग ऑन, हम्म दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एग्जैक्टली। भाई सबको पता है मैन विल बी मैन कहाँ से आया है, मैन विल बी मैन मैं क्या वो। बिल्कुल बिल्कुल, हम्म मैंने अपने दोस्त को पता है, मैंने शायद किसी को शेयर भी की थी, आर्यन को करी थी। हम्म ये दोस्त, मेरी एक दोस्त है, उसने भी ऐसे डाला था देश को लेकर, हम्म दिस दिस इज अ क्राइम टू इन दिस कंट्री। हम्म तो मैंने लिखा कि देश को क्यों दोष देना। हम्म तो लिखती है कि किसी को भरोसा नहीं कर सकते आज। हम्म मैंने कहा अपने माँ बाप भाई बहन पर तो हुआ? हम्म कहती है हाँ। हम्म मैंने कहा वो तो देश के ही है ना, इसी हम्म देश के हैं। हम्म कोई रिप्लाई नहीं आया उसके बाद। हम्म तो लोग भूल जाते हैं कि इनके फादर भी मेल है, उनका भाई भी इनका मेल बेटा है। भी एक आदमी होगा। हाँ, हम्म इनका वही। भाई भी एक आदमी है। हम्म तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो सभी आदमी रेपिस्ट ही होते हैं? भाई एग्जैक्टली। मैन विल बी मैन बोलने वाले तो यही कहना चाहते हैं। देखो ये मैन विल बी मैन आया कहाँ से, वैसे इसको एक्नॉलेज करना इम्पीरियर चाहूंगा। ये इम्पीरियर ब्लू द म्यूजिक सीरीज। शराब बेचने वालों ने ये किया था। हाँ शराब यार। बेचने वाले। क्या तगड़े ऐड बनाए थे। हम्म, मार्केटिंग देखो यार। वही तो और यार। ये जो अभी फेमिनिस्ट लोग या लड़कियां जो भी इसको भी कर रहे हैं ना, गारंटी से बता रहा हूँ उस एड को देखते समय लोग भी हंसे हैं टीवी एग्जैक्टली पे। एग्जैक्टली। गारंटी से। अभी है क्योंकि ना। तुम्हें भी वो बात पता नहीं थी और उस एक समय। चीज और, वो एक्चुअली काफी, जितना मेरे को नहीं याद उसमें कोई ऑफेंसिव ऐड उन्होंने बनाया होगा, नहीं एक नहीं वैसे तो डिसेंट वो ऐड है बनाया कि वो उन्होंने। लड़की को देख के प्यार की राह वो में थोड़ा सिंपिंग साइड चलता में है। जाता है, वो ऑफेंसिव नहीं, थोड़ा सिंपिंग सिंपिंग। सिंपिंग हाँ, वो साइड में जाता है। कुछ मतलब गलत मैसेज तो नहीं दे रहा है ना, हाँ। बात ये हाँ। है। हम्म पर हाँ, उसे एक टूल की तरह यूज कर लिया इस सेंटेंस को, मैन विल बी मैन। वही एग्जैक्टली। तो, कोई कोई जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं इन चीजों को, और जो गवार करते भी है ना वो बहुत छोटी तादाद में। ये बात हमेशा याद रखो। कोई भी बड़े लेवल पे आज तक किसी ने इस देश में नहीं कहा है कि मर्द है तो वो कर सकता है। लालू यादव बोलते हैं सारी बातें, ठीक है। उसको जाके पकड़ो, उसको जाके बोलो। सब लोग नहीं बोलते। अभी अच्छा करेंटली जो यहाँ पे लोग पावर में है वो ऐसी बातें नहीं करते। जो पॉपुलर है वो ऐसी बातें नहीं करते। सब लोग इसे अपोज ही करते हैं। अच्छा, एक बात और यश भाई, तुमने वो हम्म जॉन अब्राहम की पॉडकास्ट देखी, कौन सी वाली? रिसेंट वाली, कौन सी वाली? टीआरएस पर, अभी हाँ। वायरल चल रही है उसकी रील। एनिमल्स, वेमेन एंड चिल्ड्रन आर नॉट या सेफ। या क्या? विमेन, चिल्ड्रन एंड एनिमल्स आर नॉट सेफ इन इंडिया, ये कहता है वो, ठीक है। मीन्स ओके। सामने जो भाई बैठा है अपना, वो कहता है दिस इज अ कंट्री ऑफ मैन। भाई उसने ऐसा बोला? जी, अगर अगर पूरी रील मतलब भेज दूंगा, रील लगाई जाए एक बार यहाँ पर, और पता है मेरे को पता ना चलेगा। मेरे को ये जो मतलब लाइक जो अभी नोशन चल रहा है, जिस तरीके से जो इनका टॉपिक है कि लड़कियां फीमेल्स वुमेन आर नॉट फीलिंग सेफ टू गो आउट, उनको हमेशा प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे हैं, उनको हमेशा सोचना पड़ रहा है, उनके घर वाले उनको घर से ये बाहर बात निकलने तो नहीं है। पड़ रहे। ये तो मैं मानता हूँ। इसका ये मतलब होता ये है। नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मर्दों को बोल रहा है कि बेटा जा बिंदास, तेरे को कोई कुछ नहीं करने वाला। हाँ एग्जैक्टली भाई एक माँ भाई। अपने बेटे को भी बोलती है कि रात को बाहर मत निकल, तेरे साथ कुछ हो सकता है। करेक्ट। और क्या सिर्फ इस एक बात मेरे को समझाओ कि क्या मैं सिर्फ एक चीज ये पूछना अकेला चाहूंगा। क्राइम होता है क्या? मर्डर नहीं हो सकता किसी का? एग्जैक्टली लूटमार नहीं हो बिल्कुल सकता? बिल्कुल, मैं एक चीज एग्जैक्टली। पूछना चाहूंगा, तुम हाँ। सब में से, इनफैक्ट मैं भी। हम्म। भाई हम निकल सकते हैं क्या रात के 2 बजे सुनसान इलाके में, नहीं, अपने घर वाले नहीं जब हमें जाने पता है देंगे। घंटा भाई क्राइम होते हैं वहां भाई पर? घंटा। भाई लोग है ना, लोग मर्द और औरतें कॉलेज के लास्ट ईयर तक हर कोई रोता है कि हमको घर से परमिशन नहीं मिलती दोस्तों के साथ बाहर जाने की, एग्जैक्टली। रात में बाहर जाने की। क्यों आते हैं ये चीज़ें? क्योंकि नहीं मिल रही ना परमिशन। ऐसा नहीं देखो कि उनको ये अपने जो बच्चों से प्यार नहीं है इसलिए परमिशन नहीं दे रहे, उनको अपने बच्चों से प्यार है इसीलिए परमिशन नहीं दे रहे ना वो।
एग्जैक्टली और दो चीज इसमें भी कहना चाहूंगा, जैसे अभी देखो बॉयज मीम्स जो रहते हैं जिसमें एक ये आता है बॉयज विल बी बॉयज मेन विल बी मेन, और एक ये भी आता है गोवा जाने की परमिशन नहीं गोवा मिलती, जाने के क्यों नहीं बारे मिलती? में हम तो लड़के हैं ना, हाँ फिर हमें क्यों नहीं मिल रही परमिशन गोवा जाने जाने गुड देना गुड चाहिए भाई, गुड गुड पॉइंट। गोवा जा सकते हैं भाई लड़के, क्यों भाई? देखो मेरे को पता नहीं क्यों देखो ये लोग गलत नहीं बोल रहे, मतलब किसी भी सेंस में लोग गलत नहीं बोल रहे कि वो लोग फीमेल्स के लिए एग्जैजरेशन सेफ्टी है मांग बहुत रहे हैं, ज्यादा, बट वो लोग पता है वो लोग उस चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को ऐसा कंप्लीटली इग्नोर मार रहे हैं, मतलब वो इग्नोर बोल कर दो, भाई वो हाँ क्या कर रहे हैं, हम्म जो इश्यू है ना, जहाँ जस्टिस मिलना चाहिए जिसके साथ हाँ हुआ है, जिनके हाँ साथ होना हो सकता है आगे भी, हम्म उसको भी रेज नहीं कर रहा है, कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है एक एग्जैक्टली पर्टिकुलर। एग्जैक्टली, और तुम्हें पता हाँ है मतलब मे बी दिस इज नॉट द रीजन, बट जो इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं दे आर गेटिंग द फॉलोअर्स, उनको पहचान मिल रही है, उनको लाइक रीच मिल रही है, भाई, मे बी दिस हर इज द चीज रीजन। उसके लिए ही है। हाँ क्योंकि देखो मैंने अभी एक वीडियो देखा 7.5 मिनट का, गलत नहीं था क्योंकि उसने जो बोला उसके अंदर से लाइक 90% बातों से मैं एग्री करता हूँ, ठीक है, बट उसने पता है क्या बोला, लाइक वुमेन आर नॉट आस्किंग फॉर प्रोटेक्शन, दे आर आस्किंग फॉर सेफ्टी, मतलब उनको सेफ्टी चाहिए ठीक कि है। घर से बाहर निकलते टाइम उनको सोचना ना पड़े कि मेरे साथ कुछ हो सकता है, मतलब अभी पता है इसमें एक कहा जाता है कि लड़कियों को कपड़े कैसे पहनने चाहिए ये सिखाते हैं, अरे हम्म, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन इस पे भी कहना चाहूंगा, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ इस चीज को कि लड़कियों को कपड़े पहनना प्रीच करो, और कुछ लोगों को ये करने का हक होता है, पता है, पेरेंट्स को हक पेरेंट्स होता है को ये हक बात, होता है, हाँ पेरेंट्स को घर के बड़ों को ये बात कहने का पता है हक क्यों है, क्योंकि इट डिक्रीजेस द ऑड्स ऑफ दैट हैपनिंग। हम्म आप अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही सकते हो ना कि कम से कम इस चीज को अपन अपनी तरफ से तो अवॉइड करें। मैं आप बताता हूँ, एक एग्जांपल कोई, देता हूँ छोटा सा तुम्हें। हम्म पता हाँ है, मैं कहने को हम भी मर्द हैं, हम्म पर मेरे को भी पता है मना किया जाता है। तो ऑटो ऑटो वगैरह में ट्रेवल करता है, बस में ट्रेवल करता है अगर, हम्म तो निक्कर मत पहना कर, छोटे छोटे शॉर्ट्स मत पहना कर। ओ हम्म भाई, हाँ मुझे भी इवन पता कुछ है, लोग तुम्हें होते हैं बहुत भाई, अच्छा हाथ वाथ एग्जांपल रख दूंगा। देते हैं ऐसे वो मैंने लोग। मेरी 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 सिस्टर जो है, बड़ी सिस्टर है, वो उसने लिटरली मेरे को बोला है सैंडो मत पहना कर, थोड़ा छोटा था मैं उस समय, सैंडो पहनने से मना कर दिया था, हम्म मत खरीद, लो, मैं मैं नहीं यही दे तो रहा कह हूँ। रहा हूँ तो यार। ये मैं लड़की हूँ जो मेरे साथ मिसोजिनी हुई है क्या? मेरी बहन ने मेरे साथ मिसोजिनी की है? हम्म, गो स्टार्ट हाँ, तो ये बात है, होने को तो यार देखा जाए तो कोई भी सेफ नहीं है। हम्म और एक सच्चाई है भाई, पूरी दुनिया को आप सेफ बना भी नहीं सकते, कोशिश कर सकते हो, पर सेफ हाँ नहीं एग्जैक्टली बन सकती। जिसे एग्ज बदलना है वो बदलेगा, जिसे नहीं और बदलना वो नहीं बदलता। मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो ये एक्टिविस्ट है ये किस देश से कंपेयर कर रहे हैं सेफ्टी के मामले में अपने आप को? भाई, तुम अमेरिका से कंपेयर कर रहे भाई हो? अमेरिका अमेरिका, में क्या था तो तुम्हें पता अमेरिका भी है? तुमको हैं? पता है अमेरिका, यूके एंड हाँ ब्राज़ील फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जैक्टली, नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रेप केसेस, जबकि उनकी पॉपुलेशन भी हमसे ज़्यादा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, साउथ अफ्रीका में भी होता है, फिर हम्म उन देशों को आप काउंट नहीं करोगे? और देखो इसमें एक और, अभी जस्ट मैंने एक शो देखा था, बेबी रेंडियर, हाँ ठीक है, बड़ा हाँ ही बड़ा ही हाँ कमाल का शो है, हाँ तुमने देखा है यश? मैंने आधा देखा है, मैंने कुछ 5 एपिसोड देख ओके, रखे हैं, हाँ आज देख लिया ना, तो हम्म चौथे एपिसोड में भाई क्या होता है, वो हाँ एक लड़के के साथ रेप हो रहा है, और ये सिर्फ अगेन सिर्फ ये अमेरिका नहीं है, हम्म ये इंडिया में भी होता है। कई सारे लड़के होते हैं जिनको उनके टीचर्स या हम्म कोई कोई भी राह चलता, उनका कोई रिलेटिव होगा, भाई लड़कों के साथ भी होता है ये सब। बहुत ये सारे अभी लड़कों अभी ये को तो याद कहना आई मेरे गलत को, है कि सिर्फ एग्जाम्पल याद लड़कियां ही आया, विक्टिम है। हाँ एग्जाम्पल याद आया अभी मेरे को। हम्म ये अभी हाँ सुनने में आता है, ईश भाई, कि एक टीचर थी, हम्म उसका अफेयर चल रहा था अपने एक स्टूडेंट के साथ। हम्म हाँ और उसने स्टूडेंट ने मना करा कि आगे पे कंटिन्यू कर सकता है ये जो भी हमारे बीच चल रहा है। हम्म उसने उसे बेसिकली धमकी दी कि ये चैट लीक कर दूंगी, मैं ये सब लीक कर दूंगी। उस लड़के ने सुसाइड कर दिया। हम्म तो अभी इस पर आउटरीच हुआ, कोई लेके गया कैंडल्स मार्च एंड ऑल? नहीं, क्योंकि भाई ये हिपोक्रेसी है, इन लेफ्टिस्ट्स की ये हिपोक्रेसी है भाई। भाई मैं अभी थंबनेल के लिए आर्टिकल्स इकट्ठा कर रहा था, ठीक है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। उसके ना मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि एक वुमेन उसने एक लड़के को क्या बोलते हैं घर दिया था रहने के लिए, एंड देन शी ट्राई टू फोर्स ऑन हिम, एंड जब उस लड़के ने मना किया शी रेप्ड हिम मल्टीपल टाइम्स। ले और ये आर्टिकल है लिटरली टाइम्स ऑफ और इंडिया हाँ, का। किसी को लग रहा इसमें हो भाई। कभी बात नहीं होती है, पॉपुलर नैरेटिव का कभी हिस्सा बन ही नहीं पाता ना, हम्म क्योंकि भाई ये पॉपुलर नैरेटिव तो एक ही है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और उसके ऊपर आवाज नहीं उठानी चाहिए, ऑब्वियसली उठानी चाहिए, और लेकिन इस पे भी उठाओ ना भाई, और उसके इस ना पे क्यों बिल्कुल बात सही नहीं प्रोपेगेंडा बात करते? है। सबसे बड़ी अरे बात, तुम उसके देखो, अंदर न्यूज़पेपर का प्रोपेगेंडा सबसे बड़ी बात, उन्होंने यस, ये बोला कि शी फोर्स्ड हिम, या फिर ऐसे नॉर्मल बेसिक वर्ड्स यूज़ करे, उन्होंने रेप वर्ड यूज़ नहीं करा जानबूझ के।
क्योंकि लड़कों का एक तो रेप हो ही नहीं सकता। एक चीज और, ऐसा नहीं है किसी को लग रहा हो कि हम लड़कों की साइड ले रहे हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, नहीं है। हम ये नुआंस बिल्कुल बता नहीं रहे डॉक्टर है। से हैं। पहले हम हम ये नुआंस बात नर्स के कर रहे साथ हुआ है, हम्म, डॉक्टर से कि पहले जो केस है वो नर्स के साथ हुआ है, एक माइनर के साथ हुआ हाँ, है, कोई आउटरीच नहीं हुआ। एक छोटी बच्ची के साथ भी हुआ है, डॉक्टर थी, हाँ। बिल्कुल अच्छी बात है पॉइंट आउटरीच हुआ, पर ये दिख रहा है भाई कि आउटरीच बाकी हर दिन रेप हो रहा है, तुम हर दिन आउटरीच कभी करते नहीं हो, तुम्हें भाई केयर नहीं है, तुम एक स्टोरी डालते हो बस वही क्योंकि एक ट्रेंड चल एक रहा है। जगह पे वही एक अभी। जगह पे एक तो बूढ़ी औरत के साथ हुआ जो मर गई उस चीज को हाँ, ना वो सह भी कर, एक हाँ। है। एक सेकंड, क्या नेक्रोफीलिया हुआ? मर गई। मतलब मरने के बाद में पहले किया फिर? किया उसकी वजह से वो मर गई, ऐसा। ओ, ओके, हम्म, हाँ। तो हम्म, अब ये भी है, इन चीजों पे आउटरीच नहीं होता। मैं बस पॉइंट हम्म, ये है कि एक इंसिडेंट को उठा के और फिर उसको ये करना, देखो इसमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एंगल भी दिखता है। नहीं चाहते देखना, लेकिन दिख रहा है, क्योंकि एक देखो एक तो वहां की जो गवर्नमेंट है हम्म। वहां पे उसे पूरा क्लीन आउट करने की कोशिश कर रही अब है यहाँ ना? पे जैसे ये हुआ वो उस पे गजनी आएंगे, यहाँ उस पे पे शुरू आएंगे हो भाई, गया। भाई यहाँ बिल्कुल आएंगे उस पर। यहाँ पे पर मैं एक अभी चीज़ बोलना इंडिपेंडेंस चाहूँगा। डे वगैरह अच्छे से कवर करते मुझे लगता नहीं वो हुआ है। उस पे ही कर यहाँ रहा पे हूँ मैं मैं। एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये लोग बोल रहे हैं ना उस पे मैं कि आ लाइक गया। 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मेड नो सेंस। कैसे? हाँ अगर तुम सोशल मीडिया पे ये चीज़ बोल पा रहे हो, तुम्हारे पास ये, तुम जो जो लड़कियां ये स्टोरी डाल रही है, इफ़ हम्म, दे आर द एज ऑफ 30 40, जो भी एज की लड़कियां हैं, औरतें हैं या फिर महिलाएं हैं, और जो बच्चियां भी हैं, दे आर गोइंग टू कॉलेज ना। उनको घर पे किसी ने बांध के नहीं रखा। ये नहीं बोल रहा कि उनके साथ नहीं हुआ तो वो सेफ है, बट दे आर काइंड ऑफ सेफ इन देयर ओन एनवायरनमेंट ना। तो तुम ऐसे तो अब कैसे बोल बात सकते हो, ये तुम कि कैसे बोल सकते हो कि इंडिपेंडेंस हाँ, एग्जिस्ट ही नहीं करता अपने देश में? अरे मैं तो भाई एक छोटी सी बात वैसे कह रहा तो हूँ, मैंने एक रील देखी भाई, ग्रे हम्म, भाई मैंने रील देखी, हम्म, इस पर मैं हाँ, जानना चाहूंगा दोनों के रिएक्शन। हाँ, 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 बोलो बोलो। रील में वही टिपिकल हम्म, इंस्टाग्राम हम्म, फेमिनिस्ट हम्म, लड़की हम्म, कहती है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल द मेन हाँ, बिकॉज इंडिपेंडेंस इज अ प्रिविलेज ओनली दे हैव, women are yet to be independent। हम्म। मेरे को एग्जैक्ट सेंटेंस याद है, पूरा यही था। अच्छा देखो, किसी ने अभी शार्क जस्ट टैंक देखा है? ओलंपिक्स में, सुनो सुनो, ये बात करने के लिए ना, अभी पता, मैं लड़कियों को बोल भी नहीं रहा हूँ ये बात, ठीक है? हाँ, हाँ, मैं बोल रहा हूँ उन अपॉर्चुनिस्ट औरतों को हम्म, जिनको कुछ काम धंधा करना नहीं है, कुछ उनको मतलब नहीं है, हम्म, बस इंटरनेट पे आके बकवास करने का। हम्म, क्योंकि देखो, जिन लोगों को उखाड़ना है वो जाके ओलंपिक्स में भी जा रहे हैं, वो लोग स्पेस में भी जा रहे हैं, ठीक है? वो लोग अभी इवन इंडिया की जो करंट ये है फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कुछ भी किया हो, वो भी एक औरत ही है, ठीक है? हम्म। तो ये बकवास तो बिल्कुल फालतू है कि भाई तुम मतलब भाई, उन्हें तो औरतों को औरतें ये जो पहले ही इंडिपेंडेंस, ये हर जो क्रिटिसाइज में ये करती ये है। जो औरत है। सबसे फेमस केस आ रहा है अभी, जो चल रहा है कोलकाता वाला, वहाँ की सबसे बड़ी लीडर भी एक फीमेल ही है। हाँ, एग्जैक्टली exactly। और हम्म, वो क्या कर रही बिल्कुल है, उनकी डिक्टेटरशिप आप देखो किस हम्म, तरीके से वहां पे उस पूरे केस को दबाया जा रहा है, किस तरीके से वहां पे अभी एक दो दिन में 90% कंस्ट्रक्शन एविडेंस उड़ हो गया गया। है, 90% एविडेंस। फिर एग्जैक्टली। और देखो, ये प्लान्ड नहीं लगता तुम्हें कि भाई जैसे ये हुआ, वो एविडेंसेस वहां पे वाइप आउट कर रहे हैं, लेकिन देश, पूरे देश को इस चीज का ये कर दिया जा रहा है क्योंकि कि पूरा क्योंकि देश ही बर्बाद है। वेस्ट बंगाल क्यों बर्बाद नहीं है भाई? उन लोगों को क्यों नहीं बोल रहा? पूरे देश को कैसे जनरलाइज उल्टा कर सकते? उल्टा पता है, ये केस कोलकाता में हुआ है, हम्म, कोई भी सर्च कर हाँ, सकता है गूगल पे जाके, वुमेन सेफ्टी में कोलकाता सबसे ऊपर रैंक करता है। हम्म, हाँ, कहाँ कहने गई के वुमेन लिए। सेफ्टी? तो फिर कहाँ हम्म। गई भाई? ये है वेबन सेफ्टी। चलो ठीक है, केस हो गया, एक एक्सेप्शन हम उसको मान लेंगे, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों भाई, नहीं लिया जा रहा? कैसे तुम एक ऐसे केस को सुसाइड बोल सकते हो? मतलब हाँ, एक लड़की सुसाइड ही बोल कैसे दिया खुद की भाई। आंखें फोड़ लेगी भाई? हाँ, अपनी आंखें फोड़ के कौन सुसाइड करता है भाई? सुसाइड इंसान सबसे लीस्ट पेनफुल वे में करना चाहता है, हाँ। और लीस्ट पेनफुल वे में। एक चीज और, 10 लाख रुपए ऑफर कर रही है वो हाँ चुड़ैल ममता बनर्जी। भाई, चुड़ैल मत बोलो मैंने यार। तो भाई देखो, मैंने कुछ नहीं भाई किया। मैं तो बोलूंगा, मैंने, देखो सुनो सुनो, मैंने कुछ नहीं किया, गाइस, मैंने बस उसका अग्री वो अग्री पोस्ट, करोगे, चुड़ैल है वो औरत। मैंने कुछ नहीं किया। देखो। देखो, मैंने कोई उसका पोस्ट लगाया अपनी स्टोरी पे, वो हम्म, वाला जो था, और अगले भाई ही स्टोरी में मैंने ममताज इंटरल्यूड गाना लगा दिया था। मैं एक चीज बताता हूँ, मैं तो चलो मैं खुद चुड़ैल नहीं कह रहा, मान लिया मैंने, ठीक है, औरत है हम्म। भाई, कुछ नहीं कह सकते। औरत भी नहीं, महिला। एक लड़की ने, हाँ महिला है कुछ नहीं कह सकते, हम्म, ठीक है। इज अ वुमन। हम्म, बट एक बड़ी सही पोस्ट डाली, एक लड़की ने डाली ट्विटर पर, हम्म। भेजूंगा अगर मिली तो, जो इंस्टाग्राम रील्स पे वायरल चल रही है। 100 bitches were killed or dead, ममता was born। भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बताऊं, मैंने बस स्टोरी और ये पे वो बात पोस्ट सत्य है, लगाया, ठीक है, वो फैक्ट है। पोस्ट लगाया, और उसके बाद में अगली स्टोरी में ममताज इंटरल्यूड सॉन्ग प्ले कर दिया बा, मतलब उसके बाद तो कुछ बोलना ही नहीं है। अच्छा एक चीज और, ये जो लोग कह रहे हैं ना इंडिपेंडेंस किस बात की, आर वी रियली इंडिपेंडेंट, भाई मेरा तो हमेशा से मानना रहा है एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस कभी रह ही नहीं सकती। अगर हाँ, होती तो गवर्नमेंट नहीं होती, सिस्टम नहीं होता, पुलिस नहीं होती, आर्मी नहीं होती।
भाई दूसरी तुम बात, सबसे बड़ी बात। इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट इसलिए नहीं करते बिकॉज वी आर फ्री, मैन आर फ्री और वट एवर। हम्म। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे बिकॉज हमारे एंसेस्टर, देश फ्री कुछ हुआ। महान लोगों ने हम्म। सेक्रीफाइस दिया था इस धरती के लिए, जमीन के लिए। एग्जैक्टली। हमें जमीन से प्यार है, उन लोगों की हाँ, सेक्रीफाइसेस से भाई प्यार है। उस टाइम पे हमारा ये प्रॉब्लम नहीं था कि उसे देश में रिस्पेक्ट रेप पे केस। कर रहे हैं। उस टाइम पे हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं था कि हमें यहाँ पे रेप केसेस हो रहे हैं इसलिए अपने को इंडिपेंडेंस चाहिए। अपने यहाँ पे ये बिल्कुल। प्रॉब्लम था यहाँ पे कोई रूल कर और रहा है बाहर का आके। और पता है, नरेटिव ये होना चाहिए था कि यार आज इंडिपेंडेंस डे है, हम्म। कई लोगों ने आहुतियां दी है, सेक्रीफाइसेस करें अपने। हम्म। आज भाई जस्टिस की मांग ऐसी करी जाएगी कि ये इंडिपेंडेंस डे याद रखेगा, लेकिन नहीं, नहीं। इंडिपेंडेंस डे को बदनाम किया गया है। एग्जैक्टली। देश को बदनाम किया गया है। यार तुमको पता है, और मेरे को शायद अच्छल ने ही बताया था कि कौन एक फीमेल है जो स्टडी अब्रॉड वाली चीज़ें करती है। तुम नहीं बताया था ना अचल? हाँ, हाँ। बताऊंगा सर। तुम बताओ, अचल बताएगा इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में। एक्चुअली एक लड़की है, हम्म। इंस्टाग्राम अकाउंट भी डाल दूंगा, कोई चाहेगा तो। वो उसका बेसिकली क्या है, वो एनकरेज करती है स्टूडेंट्स को अब्रॉड एजुकेशन वगैरह परस्यू करने के लिए, स्कॉलरशिप देना, मटेरियल प्रोवाइड करना एंड ऑल, विच इज हम्म। गुड। हम्म। अभी ये इंसिडेंट हुआ, कई सारी पोस्ट डाली, दिस इज टू होप इन दिस कंट्री इज अ क्राइम वगैरह वगैरह, ये तो चल ही रहा था, सब डाल रहे थे। हम्म। एक रील डाली जिसमें लिखा, टू ऑल द वुमेन, आई अर्ज यू टू विजिट अब्रॉड एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ। हाँ, ये पर्सनल नरेटिव नहीं चलाना तो और क्या हुआ? उसका काम है वो करना, लोगों को अब्रॉड भेजना। उसका काम है वो करना। तुमने स्पेसिफिकली मेंशन किया, तुम्हें पता है तुम ये कह रहे हो। मैं तो ये कहूंगा यार, तुम इतने बड़े वीक हो, तुम में जज्बा नहीं है, जो सिस्टम ब्रोकन है उसे फिक्स करने का, बजाय तुम कह रहे हो भाई सब भाग जाओ प्रॉब्लम से, हम्म। बर्बाद कर आई दो और थिंक भाग जाओ। तुमने ये जो कहा, ये पोस्ट के बारे में आई थिंक श्वेता बंगवार ने भी एक प्रॉपर वीडियो बनाया है मेरे ख्याल से ना। नहीं, वो पोस्ट मुझे नहीं लगती उतनी बड़ी है, मैं भेजूंगा, मैं चाहूंगा क्योंकि रील। मुझे लग रहा है मैंने इसके ऊपर वीडियो देखा है और मुझे यही पोस्ट उसके ऊपर वो प्रॉपर 25 मिनट तक उसने डिस्कशन किया है, एक अलग से वीडियो डाला है, तो तुम चेक कर सकते अच्छी हो। बात है भाई, किया हो तो, क्योंकि यार हाँ, हम भी जानते कमियां हैं देश में, सब हम्म। अग्री करेंगे, भाई सिस्टम देखो, बहुत बुरी तरीके से हमारा फक्ड है। वो उसको बोलो ना बिल्कुल, और इसके लिए जस्टिस की मांग करना बिल्कुल सही है, बट देश को बदनाम करना वो गलत है। वो हाँ, तो पर्सनल एजेंडा चलाना ही लगता है कि तुम्हें हाँ अभी मौका मिल गया, अभी मैं इंटरनेशनल हूँ, अभी और मेरे को भाई एक मौका मिल बात गया देश और, को बदनाम करने का, तो वो मैं करूंगा। बाहर बाहर के देशों में तुम और ज्यादा अनसेफ हो, क्योंकि तुम माइनॉरिटी हो, तुम एग्जैक्टली। हमेशा हाँ, वहां माइनॉरिटी कोई रहोगे। कम्युनिटी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ रही है। भाई तुम्हारे अब्रॉड अपने देश से नंबर के मुकाबले ज़्यादा ऊपर है इन टर्म्स ऑफ रेप केसेस। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। और तुम माइनॉरिटी हो, कौन पूछ रहा है तुम्हें? हाँ, तो और तुम्हें पता है एक बहुत ऐसा केस हुआ था थोड़े समय पहले ही, पुलिस वाला था अमेरिका का, उसने लिटरली एक लड़की को बुली किया है, उसको लिटरली ठोक के भाग गया वो, लाइक लिटरली ऐसे गाड़ी से, और हंस रहा है, उसका कैम ऑन था कार के अंदर, उसमें हंस रहा है कि ये इंडियन को उड़ा दिया, इंडियन को मार दिया, ऐसे करके वो हंस रहा है। ये हो सकता है तुम्हारे सामने, याद रखना अमेरिका जाने की ख्वाब देखने से पहले। अब ये ना, लाइक टाइप ऑफ मैन, नॉट ऑल मैन, मैन विल बी मैन। एक मूवी है, मेरी मोस्ट फेवरेट इंडियन मूवी है जो मैंने देखी है आज तक। अच्छा। जिसके अंदर लाइक एक रेप केस है, उसको थोड़ा लाइक उस तरीके से दिखाया है कि लाइक कुछ ज़्यादा ही डेप्थ में दिखा दिया है कि काइंड ऑफ उस आदमी ने अपनी ही बेटी का रेप करवाया है और होते हुए यस देखा है। यस यस। सो उस मूवी का नाम है महाराजा। ऑब्वियसली, या राइट। सिंपल मूवी, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी लाइन, दिखाने का तरीका अच्छा, बट अगर तुम उसके कॉम्प्लेक्सेस पे ध्यान दोगे, जो मूवी का क्लाइमैक्स है वो इतनी तोड़ के रख देता है इंसान को। वो इतनी बड़ी बात हिट करके जाता है तुम्हारे दिमाग में कि वो लड़का, वो आदमी जो कर रहा था अपनी बेटी के लिए कर रहा था, और एट द एंड जो वो कर रहा था वो उसने अपनी बेटी के साथ ही कर दिया। सो लाइक ये ना ये फिल्म ऐसी है, ये आप उन लोगों को रिकमेंड कर सकते हो जो शायद इस टॉपिक को लेकर थोड़े इनसेंसिटिव है, हाँ, या इसकी गंभीरता समझ में नहीं आ रही हो, उन समझ लोगों में को ये नहीं, फिल्म जरूर देखिए। बहुत सही। कि आप ये एंगल, इसको भी अपन अवॉइड नहीं कर सकते, ऑब्वियसली छोटे अमाउंट में ऐसे लोग हैं, लेकिन एक्नॉलेज तो करना पड़ेगा यार, जो लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि भाई बहुत बिल्कुल। मस्त थी उसका, और एक मैं भी एक पार्ट बनना चाहता था, और एक और ये चीज़, लोग भी हैं। और इस मूवी से हाँ, तुमको एक चीज़ क्लियर हो जाती है सोसाइटी के बारे में कि है ना, हाँ, जो रेप जो जिसके साथ हो रहा है उसको वो चीज़ उसके लिए वो चीज़ ट्रॉमेटाइजिंग होती है, जिसको उसके बारे में राइट। पता चल रहा है उसके लिए वो चीज़ ट्रॉमेटाइजिंग होती है, उसके घर वालों के लिए वो चीज़ ट्रॉमेटाइजिंग होती है,
बट जिसने किया है भाई उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए जस्ट हाँ अनदर सेक्स टाइप चीज़ है वो। वही वही, और उसके लिए कोई ऐसे हाँ कर लिया कर लिया। मतलब तो अगर अगर तुमको कुछ चेंज करना है ना देश में, तुम लाइक इस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करो कि उनका ये माइंडसेट चेंज हो, जिन लोगों के अंदर ये माइंडसेट है सही कुछ बात है। ऐसा करो, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लाओ, तुम जाओ, मतलब लाइक ये जो लोग है ना, जो लोग है मतलब कोई रेप केस आता है सामने, 2-3 हफ्ते तक सोशल मीडिया पे भर के पोस्ट करेंगे, स्टोरियाँ डालेंगे, ऐड टू योर स्टोरी करेंगे। फिर जब 1 महीने बाद ये केस को दबा दिया जाएगा, ये लोग भी ठंडे हो जाएंगे। तब तो कुछ बोलेंगे नहीं ना। हाँ सेम फिर इसका ही अभी सीबीआई की बात कर रहा था अजल, तो उसमें काफी सही उसने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत वाला केस क्या हुआ, अभी तक नहीं हुआ एग्जैक्टली है वो, अभी क्यों आवाज नहीं उठा रहे भाई, कितना टाइम एग्जैक्टली। हो गया। तो और फिर 2-3 साल अब बाद, कोई याद नहीं रखता हाँ ऐसे सर हाँ कौन था। वही, अब 2-3 साल बाद वापस से कोई ऐसा केस आएगा, लोग फिर से स्टोरियाँ डालने लगेंगे। भाई तुम मेरे को स्टोरी से एक, मैं तुमको अभी रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। ऑल आइज ऑन रफा वाली चीज़ चल रही थी, कौन बात कर रहा है आज के टाइम पे उसके बारे में? हम्म, 1 महीने पहले की भाई बात कोई है। वो तो चलो कह सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे, हम भी नहीं कि हम्म, चलो यार वो तो बाहर की बात थी, अंदर की बातें करो। हाँ भाई पोर्शे वाला इंसिडेंट, पोर्श लेके पॉर्श हाँ वाला इंसिडेंट, वो गाड़ी भी अरे भूल वाला। गए, यार, वो भी अरे भूल यार, गए। वो जब क्या बोलते हैं वैष्णो देवी के रोड के ऊपर हुआ था, उसके लिए भी लोगों ने स्टोरियाँ डाली थी। रोड पे वो बस के ऊपर हमला किया था टेररिस्टों ने। हाँ वही हाँ, वही ऑल वही। आइज ऑन रईसी। ऑल आइस ऑन रईसी या। सो अगर रईसी। मतलब अगर तुमको इस चीज़ को, हालांकि तुमको वो तो हो ही रिवॉल्यूशन गया। लाना है, तुमको एक्टिविज्म अगर लाना है अपने देश में, तुमको चेंज लाना है, तुम 365 डेज नाक में दम करके रखो ना सिस्टम के, क्यों मजबूर हो जाए चेंज वही लाने ना, के लिए। भाई तुम, कोई वही। भी भाई भाई नया ट्रेंड आता है, लोग भाई चले तुमको जाओ। पता तो है ना, तुम लोगों देखो की एक चीज मेंटेलिटी गौर हो गई करो, है। जिन्होंने, बोलो बोलो। बोलो बोलो। लोगों की मेंटेलिटी ये हो गई है, गवर्नमेंट की मेंटेलिटी हो गई, कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे आ रहा है, ये लोग कुछ 10 दिन बात करेंगे, 1 महीना बात करेंगे, फिर चुप हो जाएंगे, तो वो लोग ध्यान भी नहीं देते, वो इग्नोर करते हैं। वहीं से नुआंस आया है कि हर कोई बोलता है वी हम ध्यान नहीं देते सोशल मीडिया पे। हर कोई बोलता है कि सोशल मीडिया पे ध्यान मत दो, सोशल मीडिया इज फक्ड। क्यों? क्योंकि फक्ड किया है लोगों ने। फक्ड भी है, इडियोटिक भी है, डम हम्म भी है, क्या भाई क्या कह सोशल सकते हो मीडिया आप। पे तुम कितनी सेंसिबल चीज़ें कर सकते हो, कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि तुम इतने लोगों तक पहुंच सकते हो। लाइक हम हाँ पॉडकास्ट कर क्वेश्चन रहे यार, करना हैं, नहीं है हम ना। हर हम चीज हो रही है यहाँ पर। हाँ, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? लाइक हमारा लाइक मोटिव ही ये था कि हम मूवीज़ पे बात करेंगे। हम इस चीज़ पे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये चीज़ें पहुँचे लोगों तक। तुम कुछ कर सकते हो हाँ ऐसा। ट्रू। अच्छा एक चीज देखो, हाँ। ये मैं बोलने वाला था, हम्म तुम्हारे म्यूचुअल्स में होंगे, ऑडियंस से बात कर रहा हूँ मैं, या तुम्हारे भी, हर हम्म किसी के दोस्त वगैरह होंगे, सबने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली। स्टोरी भी क्या डाली, रीपोस्ट मारा। हम्म किसी से छोटी सी स्टोरी, किसी से कोई लिखा तक नहीं है एक्चुअली इंस्टाग्राम पे, आंख बंद करके खुद से रीशेयर किसी ने कर रहे लिखा हैं भी बस। नहीं है। हाँ भाई, एक तो तुम शांत बैठो, तो या फिर आंख बंद करके ना भेड़ चाल मत चलो। हाँ वही। भाई ये भाई हम्म रिपोस्ट वाली जो चीज है ना इंस्टाग्राम पे, 2 मिलियन रिपोस्ट, हम्म 1 मिलियन रिपोस्ट, वो ही करना है बस। और मैं तो एग्जैक्टली। मैं तो वो भी नहीं कह रहा यार, मैं तो कहता हूँ यार किसी ने खुद से क्रिएट नहीं करी, हाथों से कुछ लिखा नहीं, कुछ सिंपल एक खुद बटन से पे क्लिक लिखने में किया। भी तुमको जोर आ रहा है तो समझो भाई कितने तुम मतलब। अब लाइक मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना कि ये जो चीज़ें जो शुरू होती है ना, ये शुरू कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर रहा इसको। देखो, मैं मानता हूँ ना, अपने इंडिया में जो भी चीज़ पॉपुलर होती है उसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा, एक पॉलिटिकल पर्सन का हाथ होता ही है। ये रेप केस होने के पीछे, रेप होने के पीछे भी एक पॉलिटिकल पावर का हाथ था। ये हाँ जो इसमें कहीं ना स्टोरियाँ कहीं डल रही लग है, रहा है ऐसा। ये जो स्टोरियाँ डल रही है, उसके पीछे भी एक पॉलिटिकल पावर का हाथ है। मैं भी यही कहना चाह ये रहा हूँ जो एग्जैक्टली। ये जो पूरा लोग पागल हो रहे हैं, इसके पीछे भी कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। है ना। और रिसेंट ही तुमने इतने सारे केसेस बोले बांग्लादेशी हिंदूज, अभी हाँ कहाँ गया वो आउटरीच, एग्जैक्टली। सब गायब। शांत। अब हम्म उस पर बात नहीं करेंगे। हम्म तो तुमको भाई पता था ना। एक और बात, हम्म यार जो लोग देश को ब्लेम कर रहे हैं, भाई ये वो देश है जहाँ पर लड़की को, औरत को, महिला को शक्ति माना जाता है, हम्म हाँ गॉडेस मानते हैं। देखो, तुमको पता है। तो मुझे तो समझ में भी नहीं आता, तुम कैसे कह सकते हो कल्चर बेकार, ये बेकार, सब बेकार, बाहर अब्रॉड बढ़िया है। कल हाँ। हद होती है यार। और कल्चर। फिर वो कुछ चूतिया मैंने देखा, वीर्यदास की वो जो टू इंडिया वाली वो पोएम हाँ, थी, यश भाई तुमने उसको देखा वो, रीशेयर कर रहे हैं। उसको हाँ कह रहा है कि यार वो तो ये, सही बोल रहा था, बड़ा सही बोल रहा था। हाँ नाउ इट मेक सेंस वगैरह करके डाल रहे हैं। बहुत ठंडा। बढ़िया भाई। तुमने जय हो मूवी देखी है? हाँ
वो रावण की लीला पास है बाकी सब फंस के लाश, उसके में बोलता है ना, जहाँ बेटियाँ बिल्कुल। अनसेफ है, लाइक बदल हम्म। गया समाज है, रावण की लीला पास है। ये जब मूवी रिलीज हुई थी, मैं मानता हूँ भाई बहुत सही गाना है वो, उस गाने के अंदर बहुत सही टॉपिक उठाया। भाई उस टाइम पे क्यों फेमस नहीं होती ये चीज़ें, जब आती है तब अचानक आउट हुई ऑफ तो नोवेयर थी, कहाँ से? नहीं। हुई तो थी यार, फेमस नहीं थी वो मूवी यार नहीं कह मूवी रहे, समय। नहीं ये नहीं कह रहा भाई, मूवी हम्म। मूवी का जो एक पर्टिकुलर लिरिक्स है हाँ। और जो मूवी ओ का इशू है वो फेमस नहीं है, मूवी फेमस हुई है, और ये फेमस हुआ है 3 लोगों पे बातें पहुंचानी, 3 से 3 पर। हाँ, ये फेमस हुआ था मूवी का, वो चीज़ फेमस हुई थी। और वो हिलेरियसली फेमस हुआ था, वो कोई ऐसा किसी मॉरल वैल्यू के हिसाब से फेमस नहीं हुआ था, वो बस हिलेरियसली कि भाई 3 लोगों को तुम भाई कुछ बताओ, 3 लोग किसी और को बताएगा, मैं तो ऐसा यार ऐसा। ये कहूंगा, सुनो मेरे को हम्म। इसलिए पता है ये इंडस्ट्री इतनी बर्बाद लगती है। हम्म। सलमान भैया हाँ। एक साइड में ऐसे गाने बनाते हैं, डांस कर रहे हैं, दूसरे साइड पे अपनी से 20 साल 25 साल उम्र की लड़कियां एक्ट्रेसेस के साथ डांस कर, ठीक है। हम्म। जॉन भाई वेदा बनाई वुमेन एम्पावरमेंट पर, एक साइड पे वुमेन एम्पावरमेंट चल रही है, ज्ञान दे रहे हो पॉडकास्ट में आके, दूसरी दूसरी तरफ साइड वो तुम्हारे, अपना मस्त हाँ नहीं आइटम दूसरी सॉन्ग। साइड तुम्हारे आइटम सॉन्ग्स हैं हम्म। वही मूवी में। वही डज इट मेक एनी सेंस, एनी डैम सेंस? स्त्री मूवी। क्या मतलब, क्या मतलब कि बॉलीवुड के सारे एक्टर बेटी चोद है। और स्त्री मूवी, उसके अंदर वुमेन यस। एम्पावरमेंट दिखाया, उसके अंदर फीमेल की एंट्री हाँ के ऊपर तालियां बज रही है, एकदम फुल एकदम बैड फीमेल एंट्री दिखाई, बट उसके अंदर आइटम सॉन्ग दिखा दिया। हर यस, इस यूनिवर्स तुम के एट द हर देखो मूवी सेम में। कितना टाइम। बढ़िया पॉइंट है ब्रो, उसमें पेट्रियार्की को स्मैश करने का नैरेटिव है हाँ। ना। हाँ। मतलब बहुत सटल है, ऑब्वियसली पूरा ऐसे नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो बात कह रहे हैं ना। बट हम्म। ओवरऑल तो पूरा उसका सिनेमैटिक यूनिवर्स देखो, भेड़िया, हम्म। मुंजा, रूही, और ये स्त्री वन और हम्म। स्त्री टू भी, सारी फिल्मों के अंदर में तुम्हें आइटम सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे थोक के भाव में। स्त्री वन के थोक के अंदर, भाव में। स्त्री आना वन के कभी अंदर, हवेली पे, स्त्री वन। आना कभी भाई हवेली पे। हाँ, स्त्री वन के अंदर क्या था वो, फ्रेंडशिप वाला कॉन्सेप्ट नारा पता है का ना? था ना, फ्रेंडशिप वाला नारा का। कॉन्सेप्ट, हाँ। हाँ स्त्री वन के अंदर हाँ हाँ। फ्रेंडशिप वाला भाई कॉन्सेप्ट पता है ना तुमको, वो मेरे साथ फ्रेंडशिप और करोगी? क्या, भाई कितना, ये कैसे वुमेन एम्पावरमेंट है भाई, किस तरीके से दिखाना चाह रहे हो वही तुम? ना। सो वही है कि हिपोक्रेसी है भाई, तुम्हें पैसे भी कमाने हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन करके, बट फिर थोड़ा वोक भी बनना है कि हम्म। नहीं 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 यार औरतें भाई, नहीं नहीं यार और वुमेन एम्पावरमेंट भाई। देखो, आई डोंट नो कौन बुरा मानता है कि नहीं, बट जो भी हम्म। इंसान मेरे में है, मतलब लाइक मेरे पहचान में है, जिसने फिर हाई हसीन दिलरुबा देखी, मेरी मेरी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड को भी पसंद है वो मूवी, अपने आर्यन भाई को भी पसंद है, तुम उसके अंदर एक चीज़ देखोगे, उसके अंदर एक बहुत पुरानी चीज़ को, लाइक बहुत पुराने कॉन्सेप्ट को, डैम्सल इन डिस्ट्रेस वाले कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत वैसे दिखाया है कि जो लड़की है कुछ कांड करती है, अपने कांड की वजह से मुसीबत में पड़ जाती है, और बार बार बोलती है कि मेरा पति आके मेरे को बचाएगा, मेरा पति आके तुमको मारेगा। सेकेंड पार्ट के अंदर लिटरली पुलिस स्टेशन में है, उधर वुमेन एम्पावरमेंट दिखाना हो, कैसे दिखा सकते हैं वो, कि मतलब लाइक कैसे तैसे करके उसने दिमाग लगा के उधर से निकल गई, नहीं, उन्होंने एक डायलॉग रखा लिटरली, सामने पुलिस वाली है, अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया तो मेरा रिश्यू तुम सबको नहीं छोड़ेगा। और एट द एंड वो जो 2 लड़के हैं मूवी के, वो उस लड़की को बचाने के लिए प्लान बनाते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है उसके अंदर, उस मूवी के अंदर जो एक्ट्रेस है वो भाई फेस है इंडिया के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करने वाली, वो और कंगना रनावत है, बट वो भी है, उसकी लाइक बातें होती है कि तापसी पन्नू ने ये बोला, तापसी पन्नू ने वो बोला, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और वो ऐसी मूवी बना कर रही दे। है, वो ऐसी मूवी बना रही है, फिर आई हसीन दिलरुबा जैसी मूवीज, मतलब लाइक, उसका तो ट्रैक रिकॉर्ड है भाई, वो साउथ में भी तो कैसी कैसी फिल्में कर तो चुकी मतलब है भाई। अगर तुम किसी चीज़ को इतने तरीके से प्रमोट कर रहे हो, तुम वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट कर रहे हो, तो तुम क्यों उसी जगह पे अलग साइड पे ऐसी मूवीज़ बना रहे हो, क्यों बना रहे हो तुम? और भाई वो इंजॉय कर रही है, वो इंटरव्यूज़ में आके बोल रही है कि अरे बहुत टाइम बाद मेरे को अच्छे कपड़े पहन के एक्ट करने का मौका मिला। मैंने उसका इंटरव्यू देखा। और हमें भी पता है किस तरह के अच्छे कपड़े हैं, हाँ। पर कोई बात नहीं, ये कपड़ों से कुछ नहीं हिपोक्रेसी होता, हम समझते है। हैं भैया। ये फिल्म इंडस्ट्री वालों से या फिर एंटरटेनमेंट रिलेटेड लोगों से इस ज्यादा एक्सपेक्ट करना हाँ, किसी तरह का एक्टिविटी से। इस मामले में उनको वो लिटरली जोकर होते हैं इन मामलों में। हम्म। कोई सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, अगर हम्म। वो बोल भी दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरे ना बोले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात और, हाँ। किसी को बोलना है कुछ तो मैं बात बताता हूँ एक। एक। नहीं तुम बोलो बोलो। हाँ, बोलो बोलो। यार 3 लाख लोग थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, 3 लाख से ज्यादा। ममता ने रात रात में कुछ अपने गुंडे भेजे, हम्म। है ना, हम्म। और ट्रकों भर के आए थे, पर कितने ही आए होंगे, हम्म। 3 लाख लोग भाग गए वहां, ये हम्म। भगा दिए गए। यार क्या है भाई, ये मोमबत्ती लेके चलता,
3 लाख लोगों में दम नहीं थी भाई। मोमबत्ती लेके बैठे भाई हो तुम तुम ये 3 बोलने के लिए। भाई मोमबत्ती भी नहीं थी उनके हाथ में, टॉर्च भाई, मोबाइल की टॉर्च भाई, प्रोटेस्ट चल रहा है ये। भाई भाई सोचो एक 3 लाख लोग, तुमको पता है, बस ममता ने हटवा कुछ दी। नहीं करना था, एक कुल्हाड़ी लेके चलना, एक कुल्हाड़ी बस तुमको पता है, सबके हाथ। तुमको पता है, शस्त्र उठाओ तुमको यार। पता है महात्मा गांधी ने अपने इंडिया के लोगों का दिमाग खराब करके रखा हुआ है, बिल्कुल। ठीक है, कि भाई कैसे अहिंसा हिंसा को रोक सकती है, मेरे को कोई समझा भाई दे, मैं उस ये बंदे के चरण मोमबत्ती थी, ये स्पर्श करूं। मोमबत्ती थी। निर्भया को इतना टाइम लग गया इंसाफ लेने में, ठीक एग्जैक्टली है, 10 साल साल लग लग गया गए। उसके रेपिस्टों को फांसी लगने के लिए। और हमें ये भी पता है उस टाइम भी कौन सी सरकार थी, क्या हुआ था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली भाई एग्जैक्टली। तुम लोग भाई सजा भी मांग रहे हो कि रेपिस्टों को फांसी की सजा दो, और तुम अहिंसा का रास्ता उठा रहे हो। भाई देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम भाई जो तुमको मिल रहा है जाके मार दो, हाँ, मैं तुमको ये आगजनी बोल, मत करो, हाँ, लेकिन इतना तो नहीं कि कुछ गुंडे से 3 लाख हाँ, लोग डर के भाग गए, तो बात हम्म, बहुत ही ये है भाई, मैं ये बोल और रहा भाई शर्मनाक। ये अहिंसा ही है हमारे यहाँ आज भी। टाइम टिल डेथ, ये डेथ पेनल्टी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं है, एग्जैक्टली पनिशमेंट। एग्जैक्टली। इवन तुम रेप जितना हिडेनियस क्राइम कर लो, कुछ नहीं होने वाला। उम्र कैद, बिल्कुल। और एक और चीज और, उम्र भाई, उम्र कैद इतनी बड़ी वो चूड़ी देखा। है ना, उम्र कैद के हाँ अंदर हाँ एक एज के बाद छोड़ देते हैं उनको, लिटरली उम्र कैद नहीं होती है। हाँ, सही बात है। कितना हम्म, 25 साल होता है ना, शायद 20-25 साल। हाँ मतलब कुछ होता है, वो नहीं, उनका हाँ जो एज रहता है ना कि मतलब लाइक कुछ 70 के हो जाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं उनको, वो लोग मतलब उस अच्छा एक इंसान को। चीज और, अभी रिसेंटली देखो भाई, ममता हम्म, फाइटिंग अगेंस्ट ममता, देखा किसी ने कल? नहीं, ये अरे वैसे तुम्हें नहीं पता, ममता प्रोटेस्ट पे उतर गई है उन लोगों के साथ जो प्रोटेस्ट कर हाँ रहे हैं। बैनर्जी, बनर्जी, हाँ, ममता बनर्जी फाइटिंग अगेंस्ट ममता बनर्जी। फाइट क्लब इन रियल ब्रो। ओ भाई साहब, तो क्या प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है वो? नहीं नहीं, जी। प्रोटेस्टर के साथ प्रोटेस्ट कर रही है अपने खिलाफ, ऐसा कुछ। हाँ मतलब एक तरह से वो नॉक करना ही हो गया भाई। हम्म, प्रोटेस्ट का कुछ नहीं हुआ। भाई तुम मेरे को एक चीज़ बताओ कि क्या लग तुम डू यू थिंक कि लोगों का रास्ते पे कैंडल लेके चलना किसी लड़की को इंसाफ दिला सकता है? इससे कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। ये क्या है ये, 10 साल भाई लग गए, ये जो प्रूव है कुछ कुछ नहीं है ये। ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल है, ये भी क्रिश्चियन लोगों ने लाया है भाई अपने देश में। तो 400 साल पुराना प्रोटेस्ट है तो बस ये। उठाओ यार। भाई मैं तो इसी पे सोच रहा हूँ, 3 लाख लोग कितने गुंडे भेज दिए होंगे? वही तो यार। कुछ सैकड़ों, हम्म, ज्यादा से ज्यादा हजारों। लाइक भाई वही यार वो, मेरे को पता नहीं क्यों भाई, पुलिस वालों पे जब हमला कर रहा हो ना, इन लोगों में ताकत आ जाती है, बट गुंडों से डर जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब सीरियसली, वो तुम वो देखो, वो यबड़ो पिक्चर देखी होगी, तीनों ने, सबने ही देखी है वो। देखिए हम्म। देखिए। भाई खत्म कर दो इसका साम्राज्य, वो कर ही नहीं पाते ये लोग भाई, वैसा वही करना चाहिए, वो बहुत सही एग्जैक्ट मूवी भाई, है। बाहुबली। हाँ, बाहुबली, और व्हाट अ ग्रेट भाई एग्जांपल। हाँ, हथौड़ा, पर्ची, कुदाल जो मिले लेकर आ लेके आ जाओ, जाओ भाई। हमारे हमारे हाथ ही महासेना है। सो वो कौन से उसकी एपिक लाइन है ना, कि ऐसे कार्य काम करने वालों का उंगली नहीं काटते, गला हाँ, नहीं, काटते उसका गला। औरत पे हाथ डालने वाले की हाँ और को हाँ सजा नहीं देते, काटते उनका उंगलियां नहीं गला, काटते, काटते उनका काटते उनका भाई। गला। गला। भाई देखो, मैं बोलता हूँ ना कि अगर अगर तुमको इन्फ्लुएंस लेना है ना किसी चीज़ से, तुम इन मूवी से हाँ लो ना। ये है। भाई, कई सारी फिल्में हैं, कई हाँ, फिल्में हैं, जैसे छत्रपति का भी एक एग्जांपल दे सकते हो, प्रभास की। भाई देखो, वाईफाई चला गया मैं अभी, ठीक है, हाँ, मोबाइल नेटवर्क से। ठीक है, मैं पॉज करता हूँ। सो देखो, अभी ये तो है, मतलब ये सारी मूवीज़ है, जैसे बाहुबली है, महाराजा, भाई महाराजा तो मूवी ले लो, उसने भाई भाई उसने भी नहीं करा। छत्रपति का भी एग्जांपल ले हाँ, सकते हो यार, उसने छत्रपति नहीं काफी करा, अच्छी मूवी उसने वो रेप केस रिपोर्ट नहीं करा, बट है। स्टिल उसने उस केस को सॉल्व करने की कोशिश करी टू हिज एक्सटेंट, जितना वो कर चलो सकता वो था। वो थोड़ा ये हो जाता है, हाँ, वो लेकिन थोड़ा, भाई हाँ, बात ये कि ये सारी फिल्में ना फिल्मों तक ही लिमिटेड रह अच्छा। जाती है सारी बातें। अपन लोग क्या है, सिर्फ वही कि हम्म, फिल्म देख के आ जाएंगे, लेकिन जब भी इन्फ्लुएंस लेने की बात आती है, जब कुछ एक्शन लेने की बात आती है, तब कुछ अरे ग्रे का वॉइस रिपीट हो रहा है। वो उसके थ्रू हो रहा है, आई थिंक। माइक नोट करो। अरे यार, सो बिल्कुल। बट तुम लोग बताओ, लाइक तुम्हारे पास कुछ और है इस चीज़ के ऊपर बात करने के लिए? भाई मेरा तो दिमाग आउट है भाई इस टॉपिक को लेके। और मैं ये कहूंगा, जो लोग कह रहे हैं ना मैन विल बी मैन वगैरह, भाई देखो, और जो लोग अंधे होकर रिपोस्ट मार रहे हैं स्टोरीज, भाई
आदमी कह सकते हैं, क्या कहेंगे, मर्द। रावण भी था और राम भी थे। लोगों को डिसाइड करना है उन्हें क्या बनना है। हाँ हम्म। भाई, हर दोनों ही एक्सट्रीम्स के एग्जांपल्स अवेलेबल हैं। मैन और मैस्कुलिनिटी का डेफिनेशन हर इंसान के अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से चेंज होता रहता है। जी। वेरी ट्रू। इसलिए सो तुम ये नहीं बोल बताओ सकते यार, भाई। रावण को जस्टिफाई करने वाले आज भाई जस्टिस मांग रहे हाँ हैं। हाँ वही ना, भाई, रावण वॉज इन गुड। लोगों का तुम स्टैंडर्ड देखो भाई, ये साले मतलब। और सीरियसली, और एक और बात भी है, कर्ण के ऊपर भी कहूंगा भाई कि उसको तुम यार जस्टिफाई करते, यही लोग जस्टिफाई करते हैं ना जो सब कह रहे हैं। उसने लिटरली भरी सभा में द्रौपदी को वैश्या कहा था, उसको तुम जस्टिफाई कर रहे हो, अभी और तुम अब है इन ना, चीजों का। अब तुमको काउंटर करने के लिए लोग बोलेंगे उसने वैश्या नहीं, उसने बंधक नहीं कहा था। बंधक नहीं मतलब होता है जो लड़की हर महीने अपने पार्टनर को चेंज करती है। हाँ उसका तो और वो ये क्या बहुत भी सही अलग चीज वही है मतलब, ना हुआ जिसने था। कह दी उसका ना, और अलग, बहुत सही चीज है वो। और उसका और क्या अलग मतलब होता है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। वो और क्या अलग हाँ, कहना बहुत सही कह दी भाई ने। हाँ देखो का, और तुम लोग तो बी आर चोपड़ा महाभारत को मानते हो, तो उसमें भी वैश्या ही वर्ड यूज हुआ है। हाँ। फिर हम्म, वाह। हम्म, बड़ा यार। और अगर तुम वाल्मीकि महाभारत, सॉरी, वेदव्यास जी की महाभारत की बात कर रहे हो, तो उसमें तो बहुत और सारी चीजें हैं, फिर वो लेके आ गए तो तुम्हारी फट जाएगी। और एक चीज और, हम्म, मैं कंक्लूड करना चाहूँ क्या? कर हाँ सकते हैं इस पर? भाई, तुमने किसी ने मोदी जी का स्पीच सुना इस चीज़ के ऊपर, मतलब लाइक हाँ हाँ इंडिपेंडेंस डे बिल्कुल के दिन? बिल्कुल सुना। क्या बोला था, एक बार बताना। भाई कुछ नहीं बोला, बस वो एड्रेस करा है जो इशू हो रहा है, एड्रेस करा है। हम्म, बस। और मेरे को बाकी ये और भी चीज़ भी अच्छी नहीं पॉलिटिकल लगी। चीजें बोली है। मेरे को ये चीज़ भी अच्छी नहीं और मैं लगती थी। बताऊं, हाँ यही, इसी बात पर अपन कंक्लूड करेंगे कि यार ठीक है, ममता कुछ नहीं कर रही हम्म, कि वो हैवानियत की हद पार कर चुकी, वो ऐसे ही चुड़ैल है। हम्म, और जैसा कि एक लड़की ने कहा था ट्विटर पर, 100 witches were died, ममता was born। हम्म, तो मैं तो ये कहूंगा यार, वो कुछ नहीं कर पा रही भाई, मोदी पे मौका है भाई। हम्म, तुम वो लीडर हो मौका कंट्री के नहीं भाई, लेना तुम होगा केवल इशू को एड्रेस क्यों कर रहे हो भाई? इशू को भाई। क्या ही बोले भाई, इसे कुछ एक्शन लो करना भाई, चाहिए। एक्शन लो, कुछ हाथ पैर हिलाओ अपने। हम्म, सिर्फ मिडिल क्लास का खून चूसने के अलावा भी और काम होते हैं सरकार के, वो समझो। वही तो, लाइक अगर हम कंक्लूड ही कर रहे हैं तो मैं एक अपनी खुद की लिखी एक पोएम से कंक्लूड करना चाहूँगा इस चीज़ को। ओहो भाई, इरशाद। ठीक है इरशाद इरशाद। कि ख़त्म है ये समाज जहाँ हर कोई है ओह, किसी से नाराज़, जिसकी वाह वाह बेटियां वाह। है निराश। ये ख़त्म है समाज जहाँ सड़कों पे बेटियां सुरक्षित घूम नहीं सकती, क्योंकि यहाँ के हैवानों के दिल में रहम हो नहीं सकती। क्योंकि ख़त्म है यह समाज जहाँ हर कोई है किसी से नाराज़, जहाँ एक आम आदमी जिसकी कोई गलती ना हो उसे सज़ा मिल जाती है, जहाँ एक निर्दोष जिसकी कोई गलती ना हो उसे सज़ा मिल जाती है, और वही जो दोषी है वो खुलेआम सड़कों पे घूमता है। क्योंकि ख़त्म है यह समाज जहाँ हर कोई है किसी से नाराज़। बस, क्योंकि ठीक है भाई, काफी होपलेस एंडिंग दे दी तुमने पॉडकास्ट को। क्योंकि ठीक देखो है, ठीक है, समझ में भी आता है, वो एक नहीं आक्रोश बढ़िया है। होना भी